हैं। ऐसे बात सुन करके और ब्राह्मण देवता जो काशी बनारस भिक्षा मांग करके वर्तते थे, वही वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो बुजुर्ग हैं, कि आप भिक्षा मांगने से प्रतिदिन भोजन हो जाता है? कहे कि नहीं, कि इसी दिन मिल जाता है, परब तिजुआ सीधा बारी, कुछ मिल गया तो खाते हैं, नहीं मिला तो नहीं भी खाते हैं, ऐसे भी रह जाते हैं। कोई उपाय जानते हैं तो बताएं। वृद्ध ब्राह्मण जो सत्यनारायण स्वामी के रूप में गए थे, वे बताए कि देखो, ऐसे व्रत करने से सत्यनारायण स्वामी का व्रत कीजिए, उनके कृपा से धीरे धीरे आपका कल्याण हो जाएगा, दुख दरिद्री छूट करके सुख संपत्ति में परिवर्तित हो जाएंगे, मन को शांति मिलेगा। ऐसे वचन को कहने के बाद भगवान की ऐसी दया दृष्टि हुई और प्रदेवता मन में विचार करके और श्रद्धा के साथ अपना कार्य किए। कहे कि हमारे पास तो कुछ नहीं, कैसे करेंगे? फिर कहे कि देखिए, कुछ का जरूरत नहीं है, जो भी आप काम करते हैं भिक्षा में, जो भी कार्य हो उसी से व्रत कीजिए, आपका ध्यान ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण देवता जो भिक्षा मांगने वाले थे काशी बनारस में, काशी वाले ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए सुबह में गए कि जो भिक्षा में धन मिलेगा उसी से भगवान का भोग लगाएंगे, कथा सुनेंगे। धनवान लोग के नगर में जाते हैं, उस दिन उनको धन अच्छा मिल गया, दुगुना धन मिला, उस धन से लेकर के भगवान का भोग लगाए। सत्यनारायण स्वामी का केदली फल, सकरा, धृत, गौचूर्ण इकट्ठा किए, भाई बंधु कुटुंब को बुला करके कथा सुने। कथा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद में दिए कि जाओ, तुम्हें धन जन लक्ष्मी सब चीज़ से परिपूर्ण हो जाओगे। ऐसे सुन करके ब्राह्मण देवता मन में श्रद्धा विश्वास लेकर के और कहे कि हर महीना में, हर पूर्णमासी को, हर संक्रांति को, हर खुशी में, त्यौहार में, शादी विवाह में इस व्रत को मैं करूँगा। ऐसे व्रत को लेकर के और कथा सुनना चालू किए। इसी कार्य से भगवान की तपस्वी कार्य हुआ और मन में विश्वास लेकर के कथा आरंभ कर दिए। कथा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के उनको सब चीज़ धीरे धीरे परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसे में ही भगवान की दया दृष्टि प्राप्ति हुई। फिर हर समय हर पूर्णवासी को करते करते धन दौलत सबसे परिपूर्ण हो जाते हैं। सब परिपूर्ण होने से हर दिन जब तक लगे कि जब ले हम जीवित रहेंगे, हर पूर्णवासी संक्रांति विवाह उत्सव में भगवान का व्रत मैं करूँगा। बहुत दिन बीतने पर एक लकड़ी बेचने लकड़हारा जा रहा था, वह भी प्यास लग गया, ब्राह्मण के द्वार पर गया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता है, कौन सा देवता का व्रत है, इनसे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण देवता बताए कि सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, इन्हीं के कृपा से हमारे घर में धन दौलत हुआ है, आप भी करना चाहते हैं तो करें। लकड़हारा पूछा कि हे सरकार, इसमें क्या लगता है? कथा सुनने के बाद प्रसाद खाए। कहे केदली फल, 9 वेदम पकी केलम घीवा में चूर्ण भाव, जो भी स्पर्श के लेकर भगवान श्रद्धा भक्ति से व्रत करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लकड़हारा भी कहा लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान की मैं कथा सुनूंगा। और लकड़ी मस्तक पर लेकर के धनवान लोग के नगर में गया, वहाँ से दुगुना धन उसको कोई साहूकार आया, बिना पूछे लकड़ी का दाम दे दिया। उस लकड़ी के दाम से लकड़हारा के कार्य से भी वही लकड़हारा केदली फल, सकरा, धृत, गौचूर्ण लेकर के भाई बंधु को बुलाकर आंगन में कथा सुना। कथा के प्रभाव से भगवान उससे भी धन जन लक्ष्मी सब चीज़ से परिपूर्ण कर देते हैं। लकड़हारा भी मन विचार किया कि जब तक ले हम जीवित रहेंगे, हर पूर्णमासी हर संक्रांति को कथा को सुनेंगे। सुन करके और जो ही प्रचलित किया, उनके घर से सब लोग परिपूर्ण संतुष्टि हुए और आज धन जन से परिपूर्ण है। वही कथा घर घर सुनाया जाता है। हम लोग जोड़ा मंदिर पकड़ी चौक का ये कथा दूसरा अध्याय सुनाते हैं, यहाँ प्रति पूर्णवासी को सुना जाता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुजारी श्री भगवान शास्त्री जी महाराज की।